आपने देखा भी होगा कि हमेशा नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के आगे जो करते आगे की है, ये नहीं बोले हैं कि मैं हटने वाला हूँ। ये बोले नहीं है, पर उनका कार्यकाल मतलब वहाँ वो अपने आप को खत्म मतलब उनका क्योंकि एक बहुत ही गुड़ राजनीतिकार है वो। उनको पढ़ पाना बिहार के लालू यादव के बाद अगर उनको कोई किसी की मतलब वो नहीं है कि वो उनको पढ़ पाए। लोग तो कहते हैं कि कुर्सी कुमार है, जिधर लगता है कि इधर से सत्ता मेरी जाने वाली है, उधर से आने वाली है, तो वहाँ पहुँच एक जाते बात हैं। बताइए, जितना भी अगर वो कर पाते हैं तो उनको उनके पास उतना चीज़ का ऐसा भी हो सकता है 2025 में आप उन लोगों को हटाइएगा तो शायद एनडीए में शामिल हो जाएँ। वो खुद नहीं हटेंगे। अब राजद के साथ उनका गठबंधन नहीं टूटने वाला है। वो बिहार को एक अलग दिशा 15 में भी यही का था कि नहीं टूटने वाला है गठबंधन। उस समय की मानसिकता कुछ अलग थी, पर इस समय की मानसिकता अभी कुछ अलग है। आप देख ही रहे हैं कि केंद्र में बहुत बड़ा-बड़ा पहल किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार आजकल के युवा बढ़-चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं अनंत तिवारी, जनशक्ति परिषद भोजपुर जिला के जिलाध्यक्ष हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी उम्र के युवा या तो गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भागते हैं या नहीं तो फिर कहीं भी प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं। आप राजनीति में क्या सोच कर के आए? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे उम्र के युवा आपने कहा कि हमारे उम्र के युवा राजनीति में क्यों आते हैं। जैसे कि हमारे उम्र के युवा या तो कहीं पढ़ लिख के सरकारी जॉब के फेर में पड़ते हैं या फिर प्राइवेट जॉब पे। तो यही चीज़ हम बताने आते हैं कि अगर पढ़े-लिखे व्यक्ति राजनीति में आते हैं, तो उससे राजनीति का क्रेज़ बढ़ता है और उससे समाज का ज़्यादा विकास होने का चांस होता है। ऐसा कोई पेरेंट्स क्यों नहीं बोलता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के राजनीति में आएगा। ऐसा सब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के दरोगा बनेगा, एसपी बनेगा। यही चीज़ क्यों बोलते हैं? ये चीज़ क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया डिग्री लेकर के आएगा और राजनेता बन के समाज का और क्षेत्र का विकास करेगा, एक अलग लेवल पे। अगर उसके बाद कोई बन जाता है तो लोग बोलते हैं कि ये पढ़ा-लिखा नहीं है, ये नहीं है। तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ, पढ़ लिख कर के आके एक बढ़िया राजनेता इसलिए नहीं बोलते हैं कि एक अवधारणा बनी हुई है कि लोग कहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं। जो पढ़ा-लिखा होता है वो नौकरी की तैयारी करता है, बड़े-बड़े कंपनियों में नौकरी करता है, इसलिए नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ा-लिखा लोग बहुत सारे पढ़े-लिखे जितने भी पुराने नेता हैं, सब पढ़े-लिखे ही ये तो हैं। आए हैं मगर एक जो हमारे समाज की सोच है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे आस-पास के लोग रहते हैं, अगर आप नेता बनने लगिएगा, कहीं सामाजिक काम करने लगिएगा तो कहेंगे इसको काम-वाम नहीं है, फालतू काम तो कर रहा है। देखिए, अभी ये चीज़ फालतू लगेगी, अगर हमारे वजह से हमारे क्षेत्र का और हमारे समाज का विकास होगा, तो जो गलत बोलते हैं वही लोग कल बोलेंगे, कि नहीं ये लड़का बचपन से ही संघर्ष करता था। उस समय तो हमको गाली सुनने को मिलेगा, बट अगर हम उससे हमारे पहल से अगर कुछ ज़्यादा विकास होता है, लोगों को फ़ायदा पहुँचता है, तो वही लोग बोलेंगे, कि ये लड़का बचपन से ये करता है, वही लोग जो पहले गाली देते हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं और राजनीति में आ गए हैं। ये बताइएगा कि आप आरा के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं आरा में, वहाँ पे छात्रों की बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। उनके लिए कैसे आप आरा में काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आरा में अभी तक छात्र संघ का चुनाव का कोई वो नहीं है हुँ। और जितने भी हमारे संघ मतलब पार्टी के लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, हमेशा से इन मुद्दे पे लड़ जब अगर कोई भी छात्र-छात्राओं को दिक्कत होता है कॉलेज के माध्यम से, तो उसपे लड़ती है। अगर ऊपर से कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे सरकार के नियम इधर-उधर बदलना, तो उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। पर कॉलेज को लेकर के अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो हमेशा हम लोग लड़का-लड़कियों के साथ खड़ा रहते हैं। आरा लोकसभा से आते हैं, 9 साल बीत गए हैं, 10वें साल में आरके सिंह का जो कार्यकाल रहा है, प्रवेश कर चुका है। कितना काम किए हैं आरके सिंह इन 9 सालों में? हमारे हिसाब से तो 9 सालों में इनका कोई काम दिखता नहीं है हमको। रोड रास्ता पे चलते रहते हैं। एक आरा रेलवे स्टेशन के विकास के अलावा और कोई विकास का कार्य इनका दिखता नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि एक आरा रेलवे स्टेशन के विकास हो जाने से पूरे लोकसभा का विकास नहीं हो जाता है। अगर ये पूरे लोकसभा का विकास होता, तो जो अभी रास्ते का स्थिति है आरा में ही आप देख लीजिए, वो स्थिति नहीं रहता, तो इनका विकास हमको दिखता नहीं है। वो तो कहते हैं कि बिजली मैंने घर-घर पहुँचाया है। घर-घर पहुँचाए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि कहीं घर-घर पहुँचाए हैं बिजली। बताइए बिजली का भी स्थिति आरा में देख सकते हैं कैसे है। देख रहे हैं आरा में हमेशा बिजली कटती रहती है, सारी समस्या है। हमें नहीं लगता है कि इनका कोई विकास दिखता है लोगों को। क्यों? तो आरा लोकसभा में काम नहीं किए हैं, जितने भी आरा लोकसभा में ये काम नहीं किए हैं। देखिए, एक रेलवे स्टेशन के काम करने से लोकसभा का विकास नहीं हो जाता है। अगर रेलवे स्टेशन का अगर विकास ही करना था, तो बिहियाँ, कारीसांत ये सारा रेलवे स्टेशन है जो आरा लोकसभा में ही आता है। तो आप देख रहे हैं बिहियाँ का स्थिति क्या है। आज तक 9 सालों में एक पुल तक नहीं बना पाए हैं वहाँ पे। अभी जर्जर स्थिति है वहाँ के पुल का। आप गए होंगे बिहियाँ तो देखे होंगे
क्या विकास किए हैं? कारी सांत को हम जब से अपने लाइफ से जब से देख रहे हैं, कारी सांत का स्थिति वही है, कोई चेंजिंग नहीं आया है कारी सांत में। बिहियां का स्थिति वही है, एक भी पुल का निर्माण नहीं करा पाए हैं, वहाँ कितने दिक्कत है, पुल का देख ही रहे होंगे आप, एकदम पूरा जर्जर हो चुका है वो पुल। तो एक आरा का विकास करने से पूरे लोकसभा का विकास नहीं हो जाता है। हमारा शाहपुर विधानसभा आता है तो हमें बिहियां पे ज़्यादा फोकस रहता है, हमको ज़्यादा फायदा बिहियां रेलवे स्टेशन से होगा, जाने आने में, अब क्षेत्र के जनता को वहाँ बिहियां आने जाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आरा आने में समस्या होता है, पर एक आरा के विकास से पूरे लोकसभा का ये विकास नहीं होता प्रधानमंत्री है। किसको इंडिया की तरफ से आप लोग देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी? देखिए, इंडिया का अभी प्रधानमंत्री चेहरा का कोई ऐलान नहीं हुआ है। आपने नीतीश जी का नाम बताया, तो नीतीश जी खुद अपने मुँह से बोलते आए हैं कि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है और हमारा फेस राहुल गांधी ही आप होंगे। कह रहे हैं कि ऐलान नहीं हुआ है, मगर यहाँ खबरें चल रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को आगे कर दिए हैं। वही बात हमने भी बोला कि नीतीश जी नहीं बनेंगे, वो खुद अपने मुँह से बोले हैं, राहुल गांधी ही हमारा जब आप प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि जब नीतीश जी खुद बोले हैं अपने मुंह से कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वैसे ही सीएम के लिए आप लोग तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि हम सीएम नहीं बनने वाले हैं, हमको सीएम नहीं बनना है अभी। तेजस्वी यादव ये बोले हैं कि हमको अभी सीएम नहीं बनना है। ये नहीं बोले कि आने वाले भविष्य में सीएम नहीं बनना है। उन्होंने बोला है कि हमको अभी सीएम नहीं बनना है, आने वाले भविष्य में बिहार का सीएम वही है। तो उन्होंने ये बोला है कि अभी जैसे चल रहा है, ना ही नीतीश जी को पीएम बनना है और ना ही हमको सीएम बनना है। अभी की जो जैसे विकास की धारा गंगा बह रही है, उसी पे काम करना है। अभी हमको सीएम नहीं बनना, आने वाले समय में भविष्य में सीएम, ये थोड़ी बोले कि हम आने वाले भविष्य में हम सीएम नहीं तो बनेंगे। चलिए ये माना जाए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसमें सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही रहेंगे और उप मुख्यमंत्री के इंडिया की तरफ से उम्मीदवार यही रहेंगे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार जी ने बोला है कि मतलब ये कार्यकाल के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि हमेशा नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के आगे जो करते दिख आगे रहे हैं। की है, ये नहीं बोले हैं कि मैं हटने वाला हूँ। ये बोले नहीं है, पर उनका कार्यकाल मतलब वो अपने आप को खत्म, मतलब उनका समाप्त हो जाएगा। हमेशा से तेजस्वी मतलब अपने मन से कह रहे हैं ना आप? अपने मन से कर रहे हैं, जैसे क्योंकि जिस अनुसार ये आप बोले हैं कि वो कभी नहीं बोले हैं कि मैं पीएम बनने वाला हूँ, उसी तरह ये भी बात नहीं बोले हैं नीतीश कुमार कि मैं 2025 के बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा और इंडिया के तरफ से बिहार में जो अभी महागठबंधन है, यादव के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी बयान उनका नहीं आया है। उन्हें चेहरा का बात नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा, देखने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या सोच के बार-बार तेजस्वी यादव के आगे कर रहे हैं। अपने पीछे रह रहे हैं तेजस्वी यादव को बताने का काम किया जा रहा है कि लोगों को दिखाने का काम किया जा रहा है तो कि आप लोग बोलिए कि खोलकर तेजस्वी यादव ही आप लोग कह रहे हैं कि सीएम तेजस्वी यादव हैं, तो वैसे ही आप जैसे आप कह रहे हैं उसी तरह वो भी बोल दें। नीतीश कुमार बोल दें कि 2025 में मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और तेजस्वी यादव के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 में। एक बार जब एनडीए के साथ वो थे, तो उसी समय ये चीज़ें बोल चुके हैं कि ये हमारा लास्ट कार्यकाल है। तो उस चीज़ को भी आप देखिए, एक बार चुनावी में रैली में आप भाषण सुने होंगे उनका। ये चुनावी प्रोपेगेंडा भी होता है जीतने के लिए कि मेरा आखिरी है, तो लोग सोचते हैं कि आखिरी बार दे देंगे। नहीं, वो सच्चाई है, उन्होंने खुद बोल दिया है। वो एनडीए के साथ बोले हैं, वो एनडीए के साथ बोले हैं, शायद उनका ये मन में हो कि एनडीए के साथ मेरा आखिरी है और दूसरे में जाएंगे। वो अपना बताएं, ये थोड़ी बोले कि मैं एनडीए के साथ हूँ तो मेरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये बताएं कि मैं अब आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अगला सीएम मतलब नहीं हूँ, हमारा कार्यकाल ये लास्ट है। और जहाँ तक बात है, तो आप देखते हैं कि बार-बार तेजस्वी यादव के आगे करने के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? आप अंदाज़ा लगा तो सकते हैं? यही माना जाए कि आप लोगों के अनुसार कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या राजनीति में नहीं आएँगे, संन्यास ले लेंगे। हाँ, ये उनका संन्यास लेने का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये उनका आखिरी कार्यकाल तो करेंगे क्या? नीतीश कुमार जी हमेशा मतलब अपने पार्टी के साथ रहेंगे, उनके बताए हुए कार्य पे लोग कार्य करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही गूढ़ राजनीतिकार हैं वो। उनको पढ़ पाना, बिहार के लालू यादव के बाद अगर उनको कोई किसी की मतलब वो नहीं है कि वो उनको पढ़ पाएँ। लोग तो कहते हैं कि कुर्सी कुमार है, जिधर लगता है कि इधर से सत्ता मेरी जाने वाली है, उधर से आने वाली है, तो वहाँ पहुँच एक जाते हैं। बात बताइए, जितना भी अगर वो कर पाते हैं, तो उनको उनके पास उतना चीज़ का पावर रहता है, जो जनता उनको चुनी है, तभी तो इधर से उधर करके अपना सीट बचाए रहते हैं। तो कम से कम उनको इतना जनता तो हक दी है ना जी, कि आप अपना सीट बचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 2025 में आप उन लोगों को हटाइएगा तो शायद एनडीए में शामिल हो जाएँ। वो खुद नहीं हटेंगे, अब राजद के साथ उनका गठबंधन नहीं टूटने वाला है। वो बिहार को एक अलग दिशा 15 में भी यही का था कि नहीं टूटने वाला है गठबंधन। उस समय की मानसिकता कुछ अलग थी, पर इस समय की मानसिकता अभी कुछ अलग है। आप देख ही रहे हैं कि केंद्र में बहुत बड़ा-बड़ा पहल किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी के जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके अनुसार
ये कह रहे हैं कि 2025 में सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार 2025 के बाद राजनीति से शायद संन्यास ले लें। हम लोग इंतजार करते हैं और एक ये भी बात बोले हैं कि आरके सिंह 9 सालों में कुछ नहीं किए हैं। अब देख लीजिए, सिर्फ आरा रेलवे स्टेशन का विकास करने से पूरे लोकसभा का विकास नहीं होता है। 2024 में नजदीक है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस समय पता चलेगा कि जनता आरके सिंह के साथ क्या करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।